तो ह्यूमन एनाटॉमी का डायग्राम पुत्र ह्यूमन हार्ट का आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बेसिक्स बातें आप याद कीजिए अलॉन्ग विद डायग्राम। जब भी एग्जाम में आएगा तो डायग्राम आपने जरूर कवर करना है। सो सबसे पहले हार्ट इज अ ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन विच लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में आपके लेफ्ट साइड पे, यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप का ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे अवेलेबल होता है। जस्ट प्रेजेंट एट द कार्डियक नॉच, लंग्स के पास। आपने देखा था जब आपको लंग का डायग्राम बताया था कि वहाँ पे जो लेफ्ट लंग होता है वहाँ पे कार्डियक नॉच होती है, उस कार्डियक नॉच के बीच में प्रेजेंट होता है आपका हार्ट। हार्ट का जो साइज है विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब हो गया बंद मुट्ठी। एक व्यक्ति का जो हार्ट होता है वो लगभग उसके बंद मुट्ठी के जितना होता है। और जो वेट ऑफ हार्ट जो है वो मेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम, फीमेल में 250 ग्राम। ठीक है उत्तर। सो दिस हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल एक स्पेशलाइज्ड मसल है जो पैदा होने से लेके मरने तक बिना थके लगातार वर्किंग में रहती हैं, लगातार धड़कती रहती हैं, हार्ट को पंप करती रहती हैं। जब ये धड़कना बंद कर देती हैं, थक जाती हैं, तो फिर राम नाम सत्य होना शुरू हो जाता है। तो हार्ट इज कवर्ड बाय अ फ्लूइड मेम्ब्रेन। हार्ट के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है विच इज डबल लेड मेम्ब्रेन विच कंटेन्स अ फ्लूइड एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो एक तो कॉन्स्टेंटली हार्ट को धड़कने के लिए फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करवाता है और साथ में छोटे मोटा जो कोई शॉक लगे तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये फ्लूइड एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है। उसके बाद आता है पुत्र हार्ट। जैसा मैंने आपको बताया ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चैम्बर। कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि हार्ट को बीच में सेप्टम के द्वारा 2 राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो अपर पार्ट होते हैं अगर उनको प्लूरल में कहेंगे तो ऑरिकल्स कहा जाएगा, सिंगुलर में एट्रियम। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ऐसे जो इंफीरियर पार्ट जो नीचे के पार्ट होंगे उनको हम वेंट्रिकल्स कहेंगे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब उधर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स दे आर सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर सेप्टम हैविंग अ वॉल्व नेम्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में ओपन अप होता है थ्रू द वॉल्व नेम्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है विच इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम हैविंग अ वॉल्व एंड दैट वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर हो गया पुत्र? राइट साइड और लेफ्ट साइड दे आर सेपरेटेड बाय अ थिक वॉल ऑफ द मसल्स सो दैट ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो गया देन यू विल नॉट गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच यू रिक्वायर बीइंग अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तो अब वार्म ब्लडेड एनिमल की वजह से आपको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेपरेट चाहिए। ठीक है पुत्र? 2 एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम होता है दैट इज कॉल्ड सल्कस। क्या कहा जाता है उसको? सल्कस। उसी तरह 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होगा दैट इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। क्लियर हो गया पुत्र? सो वॉल्व्स दे आर सपोर्टेड बाय द कॉर्डा टेंडिने। बेसिकली पतली पतली सी टेंडन्स होती हैं जो कि आपके वॉल्व्स को सपोर्ट करती हैं एंड दीज वॉल्व्स are open up and close with the help of chorda tendinae and heart ultimately situated over the diaphragm muscles। तो पुत्र फर्दर जो राइट एट्रियम है वो रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। सपोज आप हार्ट को 2 मिनट के लिए ऐसे समझिए, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम द बॉडी। यानी कि बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके एंटर करेगा इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से वो एंटर करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। और उसके बाद राइट वेंट्रिकल जो है वो इस ब्लड को सेंड करेगा टू द लंग्स। कहाँ भेजेगा वो? लंग्स के पास थ्रू द आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये वेन है, ये आर्टरी है। ठीक है पुत्र? उसके बाद ये रही पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रही है कहाँ पे? हार्ट के पास, लंग्स के पास, टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू गेट ऑक्सीजन। उसके बाद
ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है यानी कि साफ खून, जो कि मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो लंग्स वहाँ से ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन कैरी करने के बाद वो ब्लड ऑक्सीनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ओपन होता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल, और इस बाइकस्पिड वॉल से ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा। अब आयोटा जो है वो पूरी की पूरी बॉडी को ये ब्लड पास ऑन करेगा। समझ आया? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द हार्ट। तो मतलब जैसा अब आप सभी जानते हो कि ह्यूमन हार्ट जो है उसके पास 4 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, जिसमें राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर। ठीक है। अब बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से किसके पास कितने चैम्बर हैं उसको याद करने के लिए हम स्टडी करते हैं। सपोज वर्टिब्राट्स का एग्जांपल लेते हैं। वर्टिब्राट्स वो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रा होता है। ठीक है पुत्र। तो वर्टिब्राट्स में आप याद करें सबसे पहले परम के अंदर पी से पाइसिस, ए से एम्फीबियंस, आर से रेप्टाइल्स, ए से एव्स और एम से मैमल्स। तो पाइसिस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, विच लिव इन द वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स को हम पाइसिस बोलते हैं, लाइक फिशेस। ठीक है पुत्र। एम्फीबियंस वो होते हैं विच कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इट मीन्स दे हैव लंग्स एज वेल एज गिल्स। इनके पास सिर्फ गिल्स होंगे। ठीक है, लाइक फ्रॉग एटसेट्रा। देन रेप्टाइल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो लैंड पे रेंगते हैं। ठीक है ना। तो इसको इजी याद करने के लिए आर से रेंगना, आर से रेप्टाइल्स, लाइक स्नेक, लिजर्ड एटसेट्रा। देन एव्स आर दोज विच हैज विंग्स विच कैन फ्लाई, मीन्स बर्ड्स। ठीक है पुत्र। एव से बर्ड्स याद कीजिए। एम मैमल्स, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो अपने बच्चों को फीड दे सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दे ऑल आर मैमल्स। क्लियर हो गया पुत्र। अब इनमें से जो पाइसिस हैं दे हैव 2 चैम्बर इन देयर हार्ट। उनके हार्ट में सिर्फ 2 ही चैम्बर हैं, क्योंकि उनके हार्ट के थ्रू सर्कुलेशन वंस ही होती है, एक बार, सिंगल सर्कुलेशन है। ठीक है जी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाइसिस जो 2 चैम्बर हार्ट लेके करते हैं, दे हैव सिंगल सर्कुलेशन बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं करते। दे कैन नॉट मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। तो इनको एनर्जी भी कम चाहिए होती है। तो जितने भी वो एनिमल्स हैं जिनके 2 चैम्बर या 3 चैम्बर होंगे, दे डू नॉट रिक्वायर मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे उनके पास जो चैम्बर्स हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आपको सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, देन यू रिक्वायर अ 4 चैम्बर हार्ट। तो एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। पाइसिस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एव्स और मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो जिनके पास चारों चैम्बर हैं हार्ट के, दे हैव अ डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, जैसा आपको थोड़ा सा बताया भी गया है और डिटेल हम करेंगे स्टडी। सिंगल सर्कुलेशन वालों के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट हैज अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बट स्टिल इसके अंदर और इस केस के अंदर जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सेपरेट नहीं हो पाता। 4 चैम्बर्ड डबल सर्कुलेशन में कंप्लीटली सेपरेट होता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन द हार्ट। ये क्लियर हो गया पुत्र। रीजन जैसा आपको बताया, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। 4 चैम्बर्ड वाले एनिमल्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या कहा जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एंड दीज एनिमल्स कैन मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। तो ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर होती है मोर ऑफ द एनर्जी।
तो एनर्जी के लिए दे रिक्वायर सेपरेट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल, इट मीन दे रिक्वायर मोर ऑफ द एनर्जी, मोर ऑफ द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी जिसकी मदद से आप टेम्परेचर मेंटेन कर पाओगे।